हेलो और वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लॉग राइटिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th और 12th के लिए। ख़ास तौर से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन जो स्टूडेंट्स 11th 12th में ना भी हों वो भी लोग इससे सीख सकते हैं कि ब्लॉग क्या होता है, किस तरह से ब्लॉग्स को लिखते हैं और किस तरह से ये पढ़े जाते हैं। ओके, 10th और 12th से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। अगर आप लोग सब्सक्राइब्ड नहीं हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लॉग जो इंटरनेट पर बहुत ही कॉमन है। काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी भी लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो वो लिंक हमें किसी ब्लॉग पर ले जाकर छोड़ती है। तो ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग असल में एक तरह की वेबसाइट होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी सारी मालूमात रखी होती है। ओके, एचएससी या 12th इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी होता है, यहाँ पर आप लोगों को 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। आप लोगों को एक ब्लॉग बनाने के लिए कहा जाता है। 100 से 150 वर्ड्स में आप लोगों को ब्लॉग बनाना होता है। यानी मान लीजिए एक 15 लाइन के आसपास आप लोगों को ब्लॉग लिखना होता है। जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉग एक वेबसाइट होती है या फिर एक तरह की मान लीजिए किताब होती है इंटरनेट पर। जैसे किताब में ढेर सारे पेजेस होते हैं, वैसे ही ब्लॉग में ढेर सारी पोस्ट्स होती हैं और वहाँ पर मालूमात होती है। ब्लॉग का पर्पस होता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। यहाँ तक तो ठीक है। आप कहेंगे सर बस हो गया, ये बताइए लिखना कैसे है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लॉग लिखा कैसे जाता है, किस तरह से उसका टाइटल देते हैं, किस तरह से हीडर और फूटर देते हैं, किस तरह से इंट्रोडक्शन, बॉडी और उसका जो कंक्लूडिंग पैरा है वो लिखते हैं। सारी की सारी जो मालूमात है आप लोगों ने छोटे छोटे सेंटेंसेस में देना है। और सबसे बढ़कर यहाँ पर यूज़ होती है एक इमेज। जिस भी टॉपिक पर आप लोग ब्लॉग बना रहे हो वहाँ पर आप लोगों ने एक इमेज, एक फ़ोटो ज़रूर रखना है। ओके, तो हम लोग एक ब्लॉग लिखते हैं बढ़िया सा, से नो टू टोबैको, कि टोबैको को ना कहिए। ओके, से नो टू टोबैको। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 का डी होता है। ओके, स्टार्ट में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन इस तरह की लिखा हूँ ताकि ये फीलिंग आए कि ये किसी इंटरनेट का पेज है। ओके, किसी वेबसाइट का पेज है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को एक टाइटल देना ज़रूरी होता है। हम लोग बना रहे हैं से नो टू टोबैको, कि टोबैको को ना कहिए इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल दे दिया है। इंटरनेट पर अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर आप उन्हें यूज़ करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि ये थोड़ा सा चेंज फ़ॉन्ट दिखे। मैंने कर्सिव में लिखने की इसे कोशिश किया हूँ। ओके, तो मान लीजिए ये हमारी हेडिंग है, एक तरह से हमारा टाइटल है। आप लोग इसे हीडर कह सकते हैं। ओके, हेडर। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंबल बनाया हूँ, एक सिगरेट जल रही है यहाँ पर और उसे कट किया गया है। कट मतलब नो स्मोकिंग या फिर टोबैको मत यूज़ कीजिए, इस तरह का कुछ मतलब ले लीजिए। यहाँ पर हम लोगों का इमेज भी हो गया, टाइटल भी हो गया, इसे आप लोग हेडर कह सकते हैं। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर। यहाँ 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आपने लोगों को समझाना है कि स्मोकिंग जो है, टोबैको जो है, काफ़ी इंजूरियस होता है। ओके, क्या लिखा हम लोगों ने? वी ह्यूमन्स कंज्यूम टोबैको, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट्स एंड सो ऑन। कि हम इंसान लोग पता नहीं क्या क्या पीते हैं। टोबैको है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा खाते हैं। आर वी द वाइजेस्ट? क्या हम लोग सबसे ज़्यादा
वाइज हैं, सबसे ज़्यादा होशियार हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, एंड टॉप मोस्ट इन द फूड चेन। और जो फूड चेन है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, क्या उसमें सबसे ऊपर हम लोग हैं? क्या सबसे ज़्यादा वाइज हम लोग हैं? देखिए, जब आप लोग एक ब्लॉग लिखते हैं तो कभी कभार एक क्वेश्चन आप उसमें रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ओके, ये मान लीजिए हम लोगों का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, काफ़ी कुछ हो गया है हमारा। यहाँ पर टाइटल या हेडर हो गया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक इमेज दी है, यहाँ पर हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रखा है। हम लोग शिफ्ट होते हैं ब्लॉग की बॉडी पर। हमने लिखा फ्रेंड्स वी हैव टू स्टॉप इट, कि हमें जो गुटखा का, बीड़ी का, सिगरेट का कंजम्पशन है इसे रोकना चाहिए। द कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन ओल्डन टाइम्स पीपल वेयर इग्नोरेंट, कि पुराने टाइम की बात अलग है, तब लोगों को पता नहीं था कि टोबैको का नुकसान क्या होता है, ऑफ इट्स हार्म्स, इसका नुकसान क्या होता है। नाउ वी नो, बट आज तो हमें पता है कि इससे भयानक बीमारियां होती हैं। ओके, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है ये ब्लॉग की। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं कंटिन्यूइंग पैराग्राफ के ऊपर। ओके, फिर से एक क्वेश्चन रखा हम लोगों ने, कैन वी अलाउ अदर्स टू डाई बिकॉज ऑफ इट, क्या हम ऐसा होने दे सकते हैं कि दूसरे इससे मरे और हम लोग चुप रहें? आगे लिखते हैं हम नो, नेवर। आगे लिखा हम लोगों ने, सो लेट्स टेक एन इनिशिएटिव, तो फिर चलिए एक कदम उठाते हैं एंड स्टॉप इट, और इस भयानक चीज़ को, कंजम्पशन ऑफ टोबैको को रोकते हैं। ठीक है, एक आध वर्ड लिख देते हैं हम लोग लास्ट में, टोबैको किल्स। जब आप लोग लिखेंगे तब फ़ॉन्ट थोड़ा अलग लिखना, ये थोड़ा सा रोमांटिक टाइप हो गया है, थोड़ा भयानक फ़ॉन्ट डालना चाहिए था हम लोगों ने। ठीक है, अब लास्ट में हम लोगों को फुटर देना है। फुटर मतलब लास्ट की एक आधी लाइन होती है, फुट यानी पैर, इसे याद रखना कि लास्ट में एक आध लाइन हम लोग कुछ लिख सकते हैं। आमतौर पर वेबसाइट्स पर क्या होता है, ब्लॉग्स पर क्या होता है, किस तरह से हम लोग उन वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं उसकी एक लिंक दी गई होती है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वो बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बढ़िया सा ब्लॉग हम लोगों ने लिखा है, लिखकर बिल्कुल तैयार है बढ़िया सा ब्लॉग। एग्ज़ाम में भी इसी तरह की ब्लॉग राइटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा किस तरह से हम किसी भी टॉपिक पर एक बढ़िया सा ब्लॉग बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें बस याद रखना है, जिन्हें ध्यान में रखना है। आई होप के लेक्चर को आप लोग पसंद करेंगे, इसे लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। हमारा चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, इसे सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट। मेहरबानी करके ये ना भूलें। लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू।